नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, सोयाबीन और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में हल्का उतार चढ़ाव, सोमवार को भी कम ही रही आवक। मिला जुला रहा चने का बाजार, कहीं घटे तो कहीं बढ़े भाव। हरियाणा की रोहतक मंडी में 100 रुपए टूटा आलू, फरीदाबाद में आया 100 रुपए का उछाल। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा चने का बाजार, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। कई मंडियों में गेहूं के भाव में नरमी बनी हुई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी हुए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो कुछ मंडियों को छोड़ दे तो भाव में कोई खास उठापटक दर्ज नहीं की गई है। वहीं बात अगर इसकी आवक की करें तो 20 अप्रैल को कम ही मंडियों में गेहूं की आवक देखने को मिली। गेहूं के भाव पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गेहूं के भाव में हल्का उतार चढ़ाव, सोमवार को भी कम ही रही आवक। मिला जुला रहा चने का बाजार, कहीं घटे तो कहीं बढ़े भाव। हरियाणा की रोहतक मंडी में 100 रुपए टूटा आलू, फरीदाबाद में आया 100 रुपए का उछाल। गेहूं के भाव कई मंडियों में नीचे आए हैं, जबकि कुछ में तेजी भी दर्ज की गई है। हालांकि भाव में कोई खास उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया जा रहा है। कम आवक के बीच सोमवार को एग्मार्कनेट पर गेहूं के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव पिछले हफ्ते के दाम पर टिका रहा। 18 और 20 अप्रैल दोनों दिन गेहूं का भाव रहा 1925 रुपए। वहीं इसी राज्य की मथुरा मंडी में 18 अप्रैल को गेहूं का भाव था 1925 रुपए, जो कि 20 अप्रैल को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1930 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की बारां मंडी में बीते सोमवार को गेहूं के भाव में उछाल दिखाई दी। 18 अप्रैल को यहां गेहूं 1799 रुपए के भाव पर बिका। 20 अप्रैल को इसमें 19 रुपए की तेजी आई और भाव 1818 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की इंदौर मंडी में गेहूं का भाव 1950 रुपए पर टिका रहा। यहीं की पाटन मंडी में गेहूं में 7 रुपए की मामूली बढ़त देखी गई और इसका भाव 1935 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की तरफ रुख करें तो यहां की जम्बूसर मंडी में 18 अप्रैल को गेहूं के सौदे 2100 रुपए पर हुए और हफ्ते के पहले दिन गेहूं 100 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए क्विंटल हो गया। बता दें कि कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 62 लाख 10 हजार टन रह सकती है। ये तो बात हुई गेहूं की। अब बात करते हैं चने की। चने के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कई मंडियों में चने के भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया, वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी बने रहे। चने के बाजार पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सोमवार को चने के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में चने के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 18 अप्रैल को यहां चने का भाव था 5235 रुपए। 20 अप्रैल को ये 35 रुपए गिरकर 5200 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही बरेली मंडी में इस दौरान मामूली बढ़त देखी गई। यहाँ 20 अप्रैल को चने के सौदे 25 रुपए बढ़कर 4850 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की मंडियों में चने की खरीद फरोख्त गिरावट के साथ हुई। यहाँ की देवली मंडी में 18 अप्रैल को चने का भाव था 3725 रुपए, जो कि 20 अप्रैल को 25 रुपए गिरकर 3700 रुपए रह गया। इसी राज्य में जोधपुर की भगत की कोठी मंडी में सोमवार को चना 3885 रुपए से गिरकर 3810 रुपए पर आ गया।
यानी यहाँ गिरावट 75 रुपए रही। देश की प्रमुख दलहनी फसलों में शामिल चने की पैदावार में इस साल अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 में चने की उपज बढ़कर 112,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में उपज 99,40,000 टन रही थी। आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन सेब के भाव क्या रहे। हरियाणा की रोहतक मंडी में सेब का भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की फतेहाबाद मंडी में इसका दाम था 7,000 रुपए। तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में सेब के सौदे 4,570 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में सेब का भाव रहा 6,850 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए हम नजर डाल लेते हैं संतरे के भाव पर। हरियाणा की मोहिंदरगढ़ मंडी में संतरे का भाव था 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु मंडी में बीते कारोबारी दिन संतरे की खरीद 2,500 रुपए पर हुई, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,453 रुपए और पंजाब की जालंधर मंडी में संतरे का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सोयाबीन और आलू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी सोयाबीन की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा आलू का बाजार। आलू के भाव में मिला जुला रुख देखा जा रहा है। कई मंडियों में आलू के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला, वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। हरियाणा की कुछ मंडियों में तो बड़ा फेरबदल देखने को मिला। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में आलू के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में 18 अप्रैल को आलू का भाव था 1,440 रुपए। 20 अप्रैल को भाव 40 रुपए गिरकर 1,400 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही इटावा मंडी में इस दौरान आलू के भाव में गिरावट देखी गई। 18 अप्रैल को यहां आलू के सौदे 1,465 रुपए के भाव पर हुए। 20 अप्रैल को भाव में 15 रुपए की गिरावट के बाद आलू का भाव 1,450 रुपए रह गया। हरियाणा की रोहतक मंडी में 18 अप्रैल को आलू का भाव था 1,900 रुपए, जो 20 अप्रैल को 100 रुपए टूटकर 1,800 रुपए पर बिका। जबकि इसी राज्य की फरीदाबाद मंडी में आलू ने 100 रुपए की छलांग लगाई और 20 अप्रैल को भाव 1,400 रुपए से बढ़कर 1,500 रुपए हो गया। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ आलू के भाव इस तरह रहे। मध्य प्रदेश के मुरैना में आलू का भाव रहा 1,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में आलू 1,500 रुपए क्विंटल पर बिका, तो वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 20 अप्रैल को आलू के सौदे 1,331 रुपए क्विंटल पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के मुताबिक आलू की उपज बढ़ने का अनुमान है।
आइए अब आपको बता दें बीते कारोबारी दिन लौकी के भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 625 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में इसका भाव रहा 950 रुपए, जबकि पंजाब की फरीदकोट मंडी में 500 रुपए रहा लौकी का भाव। तो उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 1175 रुपए क्विंटल पर हुआ लौकी का कारोबार। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब जान लेते हैं प्याज के भाव बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में प्याज का भाव रहा 1000 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में प्याज का कारोबार 750 रुपए पर हुआ। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में प्याज का भाव रहा 600 रुपए। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में प्याज 975 रुपए पर बिका। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात सोयाबीन की। सोयाबीन के भाव में इन दिनों कोई खास फेरबदल नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को गिने चुने राज्यों की ही कुछ मंडियों में सोयाबीन की आवक रही। सोयाबीन के भाव पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोयाबीन के भाव में ज्यादातर मंडियों में इन दिनों कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक काफी सुस्त है। एगमार्ट नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सोयाबीन के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी दर्ज की गई। 18 अप्रैल को यहां सोयाबीन का भाव था 5250 रुपए। 20 अप्रैल को भाव में 25 रुपए की बढ़त आई और भाव 5275 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की महू मंडी में 18 और 20 अप्रैल को सोयाबीन का भाव 3600 रुपए क्विंटल रहा। यहां की कोलारस मंडी में सोयाबीन की खरीद फरोख्त 3511 रुपए के भाव पर हुई। वहीं राजस्थान की अकलेरा मंडी में सोयाबीन का भाव 3650 रुपए रहा। यहीं की बूंदी मंडी में 20 अप्रैल को सोयाबीन 3611 रुपए क्विंटल पर बिकी। उपज की बात करें तो सभी तिलहनी फसलों में सोयाबीन की पैदावार सबसे अधिक होने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज 3.6 लाख टन तक बढ़ने की संभावना है। मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। सरसों के भाव अधिकतर मंडियों में स्थिर बने हुए हैं। हालांकि कुछ मंडियों में भाव में मामूली तेजी भी दर्ज की गई। इन दिनों मंडियों में सरसों की आवक कम ही हो रही है। देश भर की मंडियों पर नजर डालें तो 20 अप्रैल को मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी में सरसों का भाव रहा 3825 रुपए। राजस्थान की देवली में सरसों 3750 रुपए पर बिकी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सरसों की खरीद 3850 रुपए पर हुई। इस साल सरसों की पैदावार बीते साल से कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 91,13,000 टन रह सकती है।
जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन की रही थी। 20 अप्रैल को हल्दी के हाजिर सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले काफ़ी कम हो रही है। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को कर्नाटक की डुंगलुपेट मंडी में हल्दी का भाव रहा 6,500 रुपये। इस बीच तमिलनाडु की अत्तूर मंडी में हल्दी के सौदे 6,600 रुपये पर हुए। यहीं की सलेम मंडी में हल्दी 6,700 रुपये पर बिकी। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान है। आइए अब आपको बता दें बीते कारोबारी दिन अनार के भाव क्या रहे। हरियाणा की फतेहाबाद मंडी में अनार 8,000 रुपये पर बिका। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में 9,000 रुपये पर बिका अनार। वहीं उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में अनार की खरीद 5,400 रुपये पर हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में अनार की खरीद 5,400 रुपये पर हुई। यहीं की गाजियाबाद मंडी में अनार का भाव रहा 5,250 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।